से कम तुम्हें एक नई झंडा, नया डंडा, नई ताकत ही दे इसके अंदर, और नौजवानों को लड़ने का संबल दिया। उन्हें ये भी कहा कि डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मैं सत्ता को ठोकर मार के लगातार बैठा हूं। मेरे जो दुश्मन थे, जो मुझे बर्बाद कर रहे थे, मेरे परिवार को बर्बाद कर रहे थे, मैं तो सत्ता में हूं नहीं। वो तो अपना मर जाएंगे, बूढ़े हो गए, फिर मैं बदला कब लूंगा उनसे, बताओ मुझे। लेकिन मैं बदला लेने की नहीं सोचता। मैं सोचता हूं कि मेरे लोग मजबूत होने चाहिए जो मुझे प्यार करते हैं। वो ताकतवर कैसे हो, हर घर में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कैसे खड़ी मिले, हर किसान ताकतवर कैसे हो, किसान गरीब जो थाने तहसील में जाए उसका सम्मान हो। थानेदार तहसीलदार बोले आओ बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। ऐसा राजस्थान कौन देगा? आप दोगे। आप तय कर लो कि एक वोट के साथ एक शेड्यूल कास्ट का वोट हो, एक ओबीसी का, मुस्लिम का और तमाम लोगों का। गांव में बात करो, जहां यहाँ हमारे प्रवासी भाई जो बैठे हैं जिनका अच्छा बिजनेस है, सब लोगों को हमारा ये अलग अलग स्टेट के अंदर, चाहे मद्रास हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में जाता रहता हूं। वहां इन्होंने तेजाजी महाराज का मंदिर बनाया, 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए पिछले सालों तक। खरनाल का नहीं बना अभी तक, वो तो फिर मेन मंदिर है। मुझे लग रहा है 7 शादी बनाएंगे राज, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, बढ़ रहा आगे सब हो जाएगा। मेरे से देश के कई एमपी बात करते हैं, आपके मारवाड़ी लोग बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं मारवाड़ी मतलब राजस्थान में शेखावटी, मारवाड़ सब कुछ आ गया मारवाड़ी। हरियाणा के आधे लोगों को मारवाड़ी मानते हैं जो काम करते हैं। कह रहे साहब कोरोना के समय मारवाड़ियों ने बहुत मदद की हमारी, पैसा भी दिया, संसाधन जुटाए और सेवा करी, तब सीना चौड़ा होता हमारा। लेकिन ये बात तो ठीक हो गई, वहां सेवा की। अब आप ये बताओ कि मारवाड़ियों को यहाँ क्या मिल रहा, कोई रोजगार का साधन या कोई नए डेवलपमेंट? कौन सोच रहा? पीने का पानी तो नहीं है आपके पास राजस्थान के अंदर। पीने का पानी आ रहा है क्या गांव में? सही, हर गांव की स्थिति है, पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, स्कूल है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं, कॉलेज नहीं, कॉलेज है तो सब्जेक्ट नहीं। कहां बेटियां पढ़ेंगे हमारी, बताओ? कौन व्यक्ति अपनी बच्ची को बाहर पढ़ा के 20,000 रुपये महीने के अंदर कराएगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमें ताकत दोगे तो देखिए, ताकत से सब कुछ होता है। खाली बुला के कहना ही होता है ये फैसले लिए गए, तो फैसले लागू हो जाते हैं और आम आदमी खुश हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अपनी खुद की सरकार बनानी होगी। अगर बीजेपी को हरा के कांग्रेस बना दोगे और कांग्रेस को हरा के बीजेपी बना दोगे तो 70 साल 80 साल में आपने क्या लिया, ये चीज भी देखने की आवश्यकता। दिलीप जी ने जो आपको बात कही वो अच्छी बात है कि फिर लड़ने वाले कहां से लाओगे ये तो बता दो। लोग तो हाँ लड़ते जरूर है, अभी नए एमएलए और नए नेता ना लड़ते, किस लिए लड़ते बताऊं आपको? टोल टैक्स का ठेका लेने के लिए, किसी कंपनी में ट्रांसपोर्ट के लिए, जमीन पर कब्जा करके होटल बना लें, बाहर विदेश यात्राएं करें। बच्चों के सपना देखो नए विधायकों के साथ। तो अरे यार यूथ किस दिशा में जा रहा है, हमें तो चिंता होती है कि इतना लड़के क्यों खराब हुए, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो छोड़ो, फिर हमारे नाथुराम जी नहीं समझाया कभी। लोगों को कहते थे कि बिजली आएगी तो करंट आएगा, रोड होगी तो चोर आएंगे और लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। और 70 साल वोट लिए, कितने साल? 70 साल इस बात के वोट लिए। और मैंने वहां 30 कॉलेज बनवा दिए नागौर के अंदर। लास्ट में क्या फ्यूचर में कि हनुमान जी रोज ही जीते, अब दिन भैंसालान बनाए दो, 5,000 वोट दे दिए भैंसालान, तो कर दिया काम। विदेशी वैद ऐसा हमारी झोटी खराब हुई थी और हाथों हाथ ठीक करी वैद जी। एक काम तो मतलब आप कैसा नेता चाहते हो, मुझे ये तो बताओ, आप नेता कैसा चाहते हो? क्या लड़ने वाला नेता चाहते हो, या कमजोर जो घूमता रहे हर जगह मुंह मारता हो वैसा चाहते हो, या चोर चाहते हो, लुटेरा चाहते हो, ईमानदार चाहते हो, या 40% वाला चाहते हो जो बनियान में 40% ले ले? सारा आ गया ना बनियान के अंदर। बनियान में वीडियो देखा आपने? फिर कैसे हनुमान जी को मिटा दे? मिटा तो नहीं, मैं तो यही खड़ा हूं, 7-8 महीने में मिट गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उनको बचा रही है। बीजेपी को किससे तकलीफ है? हनुमान बेनीवाल से। वो तकलीफ इसलिए कि हमारी पोल खोल रहा है और ये किसानों का नेता है, और हम जो खून चूस रहे हैं किसानों का, ये हनुमान बाधा बन रहा है। कांग्रेस और हम मिलकर लूट सकते हैं, लेकिन ये लोगों को जगा रहा, इधर हनुमान की पार्टी को खत्म करना है। जब बजरी माफिया का आतंक था, ये बजरी माफिया कुछ भी नहीं, पिछले वाला मेघराज सिंह एंड पार्टी, तब मैंने आंदोलन किया। उसके घर पे ईडी सीबीआई आई,
दीवार कूद के भाग गया रात को अंधेरे के अंदर। उसने कभी सोचा नहीं कि मुझे इस तरह भागना पड़ेगा। तब वो कहता है कि राजस्थान में बिकाऊ नेता देखे मैंने सबसे ज्यादा, लेकिन एक ही मर्द है जिसने मुझे दीवार कूदा दिया, भाग गया मैं ईडी सीधे है। तो फिर जब पहले पता लगता तो दूसरा काम होता। भाइयों, लड़ाई लड़ी है आपके सामने और आपको लड़ने नहीं दिया कभी। दो समाजों को कभी नहीं लड़ने दिया। जाट समाज, राजपूत समाज, मीणा समाज, गुर्जर समाज, छोटी मोटी तनातनी भी अगर कभी होगी बच्चों के तो बीच में खड़े होकर आपको खुद का नुकसान करा के भी आपको एक साथ जाजन पर बिठाने का काम किया और सर्व समाज की बात करी। अब लोगों को तकलीफ इस बात की है कि हनुमान जी तो किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, किसी के लिए नहीं बोलते। जो सत्ता के अंदर है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या जो मंत्री है तो भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, जो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, उन लोगों को मैं खिलाफ हूं। किसी को तो नहीं बोलूंगा। अब आप वाला जो एमएलए साहब है उनके खिलाफ तो नहीं बोला मैं, मेरे साथ एमएलए थे, मैं ऐसे तो हर किसी के खिलाफ थोड़ी बोलूंगा। जो दी गई किसी खिलाफ, जो सत्ता के अंदर है और जो किसान का दुश्मन है, और जो किसान का दुश्मन है वो हनुमान बेनीवाल का दुश्मन है। चलो किसी भी तरीके से आप इसको मानते। आज मुझे 1-1:30 बजे आता तो बहुत अच्छा लगता खुद को, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो सम्मान हमें दिया अच्छा लगा। दिलीप जी पाली जिले में एक बड़ी रैली करेंगे अपने आने वाले दिनों के अंदर, पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां भी जगह तय कर लेंगे। एक पाली में करेंगे, एक जालौर में करेंगे। अब सुनिए मेरी बात, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज की पार्टी है वो मुख्यालय जहां हम पहुंच नहीं पाए, आपके जिले के वो अवरुद्ध विकास के काम, चाहे मुआवजा हो चाहे दूसरा क्लेम हो, नहीं आ पाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्या मुझे लिख के इसके अंदर दे दें, आपके सारे 100% काम हो जाएंगे। जब मैं इस पुल पर चढ़ा था तो मुझे डर लग रहा था। इस पुल बहुत बड़ी तादाद में पीछे हजारों लोग, ये पुलिया थोड़ा चौड़ा बना तो जो है वो लूट के लोग खा रहे हैं, उसका आता पता ही नहीं। वैसे भजनलाल का साला इतने पैसे खा गए जो कितने ही पुल बन जाते राजे, खा के निकल गया था, भाग गया। भाइयों, एक दूसरा अंडरब्रिज का मामला एक आपने बताया, अंडरब्रिज स्पीकर से टूंडला सोजत रोड रेलवे पटरी के नीचे, इसको मैं चालू करा दूंगा आपके जल्दी। और दूसरा इस पुलिया को, दूसरा क्योंकि अगर ट्रैफिक कितना रहता है मुझे तो नहीं पता, इस पुलिया पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है कितना? ये नेशनल हाईवे स्टेट है। हाँ, तो ये प्रयास हम करेंगे कि इस पुलिया को अगर डबल बना दिया जाए ना तो किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो। मुझे खुद को डर लग रहा था, यार मेरे बच्चे पीछे आ रहे हैं, धीरे धीरे करके कैसा है। तो ये 2 काम आपने बताएं, ये करेंगे। आपके यहाँ जो भी सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, जो हमारी बच्चियां बैठी है, इनके बच्चों के, नौजवानों के जो भी काम है, लड़ाई तो आपकी लड़ी रहा हूं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकले, बच्चों को नौकरियां मिले, खाली पद जो 4 लाख है वो पद भरे जाए, कर्ज माफ हो, तमाम मुद्दों की लड़ाई जो मैं लड़ी रहा हूं। लेकिन अलग से कोई मामला हो आप मुझे बिल्कुल बताना। जब मैं आ गया आपके क्षेत्र में तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र भी का ध्यान भी मैं उतना ही रखूंगा जितना मेरे विधानसभा क्षेत्र का मैं ध्यान रखता हूं। इतनी मुद्दा पाली, अब पाली और मेरे में पाली, हम तो मारवाड़ के, असली मारवाड़ पाली, नागौर, जोधपुर, ये मारवाड़ी, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू का आधा इलाका, ये असली मारवाड़ है। तो हमारा तो आपस में रिश्ता है, एक भाषा, एक संस्कृति, खान पान सब एक है। और हाँ, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से सामाजिक जो रहा, विकास के मामले में हमारे नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसका मौका लगा, नाथुराम जी का मैंने नाम गिनाया, हर जिले में नाथुराम जी थे 1-2 जो लुटिया डुबो रहे थे। तभी तो आजादी के 70 साल बाद कहीं भी जाओ, महिलाओं के अंदर एक बात कहती है कि पीने का पानी नहीं, नल नहीं। बताओ, नल के लिए तरस रहे हैं हम लोग। कहां तो मोदी जी बात कर रहे हैं कि मैं भारत को विकसित बना दूंगा। भारत तो बढ़ेंगे, हमारे खुद तो हो जाएंगे विकसित सारे। भाई खुद ने तो कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा पद मिलेगा। और अंग्रेज आए थे देश के अंदर, तब लाए थे थोड़े से लोग, व्यापारी बन थे, देखा यहाँ तो पोल है, बजा तो ढोल बजा के 150 साल। मोदी जी भी लग गया, किसान में तो कुछ है ही नहीं।
आराम से जो चाहे भाषण दो, सोशल मीडिया सारा कर लिया मामला, और सामने वाले बेचारे जो है